तो अगर फाइनेंस में एक बहुत पुरानी डिबेट जो अभी तक चलती आ रही है दैट इज ऑफ क्रेडिट वर्सेस डेबिट, क्योंकि एक साइड तो आपके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और दूसरा साइड आपके पास फ्रीडम है कुछ भी करने का विद योर मनी। और इस डिबेट या फिर वॉर के होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ना होना। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के नहीं होने से मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्रेडिट कार्ड्स को पाप मानते हैं। They think of it as a sin, बट ये सच नहीं है। क्रेडिट कार्ड्स आपके अगेंस्ट तभी काम करेंगे जब आपको पता ही नहीं कि वो क्या है, और ये बहुत रेयर होता है उनके लिए जो कि स्मार्टली क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। बट फिर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंसेस क्या है और आपको एट एंड ऑफ द डे क्या यूज करना चाहिए और मैं पर्सनली क्या यूज करता हूँ। So let's talk about the first point, which is bank account protection. क्योंकि सबसे पहली चीज क्रेडिट कार्ड ऑफर्स द बेस्ट सिक्योरिटी जो कि एक पैसा आपको दे सकता है। मतलब एक पैसा या फिर जो भी पैसा के पास है उनका एक सबसे सिक्योर ट्रांजैक्शन मेथड क्या हो सकता है, दैट इज क्रेडिट कार्ड। अब ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप क्रेडिट कार्ड यूज करके कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसका जो पैसा कट रहा है वो आपके बैंक अकाउंट से नहीं कट रहा है, वो ट्रांजेक्शन हो रहा है आपके क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर से। तो इफ इन केस ऑफ अ फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड होता है आपके क्रेडिट कार्ड पे, तो सडनली आपकी सारी अर्निंग्स, सेविंग्स या जो भी आपके पास पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में वो गायब नहीं होने वाले हैं। क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज फ्रॉड के बाद आपका क्रेडिट कार्ड इमीडिएटली ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद पूरी इंक्वायरी होती है, और अगर इंक्वायरी का आउटकम आपके फेवर में आता है देन आपको कुछ भी पे करना नहीं होता और आपके नेक्स्ट बिलिंग साइकिल से वो ट्रांजैक्शन हट जाता है। बट अगर यही सेम चीज आपके डेबिट कार्ड के साथ होती है तो जो पैसे कटे हैं वो आपके बैंक अकाउंट से कटे हैं और फिर उन पैसों को वापस पाना इज क्वाइट सम टास्क। इसलिए क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सिक्योर योर बैंक अकाउंट्स। बट विद दैट सेड, मैंने ये एक जेनेरिक बात बताई है, बट डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, विच इज द रिवॉर्ड सिस्टम। आप मानो या ना मानो, बट जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं क्रेडिट कार्ड से, इससे बैंक को ज्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड्स। इसलिए बैंक वाले चाहते हैं कि आप और ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, इसलिए वो आपको कैशबैक, बोनसेस एंड बहुत अलग अलग तरीके के ऑफर देते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को सिंपल लॉजिक से देखें तो बैंक वाले चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, मतलब कि आपको और ट्रांजैक्शंस करने चाहिए अपने क्रेडिट कार्ड से, जिससे आपको और बेटर डील्स एंड कैशबैक्स एंड ऑफर्स मिलेंगे एंड इससे बैंक्स को ऑब्वियसली और ज़्यादा फायदा होगा। कुछ कॉमन टैक्टिक्स होते हैं जैसे कि आपका एक क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटस है वो बढ़ा दिया जाता है एक स्पेंडिंग लिमिट के बाद, और इसके अलग अलग नेम्स होते हैं, हर बैंक का अलग होता है। जैसे HDFC का है बिजनेस, प्रोफेशनल, पर्सनल, अलग अलग टाइप के, लाइक ट्रैवलर्स कार्ड। तो इन सब का एक स्पेशल टाइप होता है कंपनी के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो जिसका फ्लाइट बेनिफिट रिवॉर्ड बहुत है किसी एयरलाइन कंपनी के साथ जिसका उस बैंक का ऑलरेडी टाई अप है, तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट या कैशबैक मिल सकता है। इसी के साथ एक और टिप, मैं जो भी अपना बिल पे करता हूँ आई यूज क्रेड फॉर दैट। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही कोई एफिलिएशन है मेरा क्रेडिट के साथ, बट आप अगर क्रेडिट से पे करते हो तो आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना। ये बहुत छोटे रिवॉर्ड्स होते हैं बाय द वे, 5 रुपए, 10 रुपए, कभी कभी 16-20 रुपए, बट इससे ऊपर नहीं। अब ऐसे आपको बताया जाता है कि आपको 1000 रुपए तक मिल सकते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता, मेरे साथ तो स्पेशली नहीं हुआ, बट इट्स बेटर देन नथिंग। अगर मैं अपने सिंपल बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम वगैरह से अपना क्रेडिट कार्ड पे करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं पर अगर मैं क्रेडिट यूज करता हूँ मुझे एटलीस्ट 5-10 रुपए मिल रहे हैं एंड देन इट्स फ्री मनी, सो व्हाई नॉट। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, विच इज परचेज प्रोटेक्शन। हमने बैंक प्रोटेक्शन के बारे में तो बात करी, बट अब बात करते हैं परचेज प्रोटेक्शन के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड ओनर्स एक स्पेशल पावर पोजेस करते हैं, इट्स कॉल्ड चार्ज बैक। तो फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज खरीदी अपने क्रेडिट कार्ड से और वो फ्रॉड है या फिर वो चीज आप पर डिलीवर नहीं हुई एंड यू जस्ट नॉट सेटिस्फाइड एंड हिज टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से यू क्लेम रिफंड फॉर इट, बट आपको स्टिल नहीं मिल रहा, whatever the case is, you can file a dispute or a chargeback, and जब तक वो dispute case solve नहीं होता, पूरी उस पर इंक्वायरी नहीं होती, तब तक आपको कोई भी बिल पे करने की जरूरत नहीं है उस पर। एंड अगर वो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन आपके फेवर में आ जाता है देन आपके नेक्स्ट बिलिंग साइकिल से उसका जो बिलिंग अमाउंट है वो हट जाएगा। इससे क्या फायदा कि अगर एक वेंडर आपके साथ फ्रॉड करता है तो वो सिर्फ आपको आंसरेबल नहीं है, वो उस क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर को भी आंसरेबल है, बिकॉज उसका आउटलेट उस कार्ड्स के ट्रांजेक्शंस को भी प्रोसेस कर रहा है। तो अगर वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ में भी, वो किसी और के साथ भी कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे जो डिस्प्यूट केसेस होते हैं उन पर क्रेडिट कार्ड्स वाले बहुत ही ज्यादा इंक्वायरी बैठाते हैं, तो इससे आपका जितना भी हैसल है, जो भी एफर्ट है अपने पैसे वापस लाने का, वो बच जाता है एंड दैट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, सो व्हाई नॉट। ओके, सो चौथा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आई एम श्योर सारे इस बारे में बात करते हैं, दैट इज बिल्डिंग योर क्रेडिट स्कोर। सी, क्रेडिट कार्ड्स
क्रेडिट स्कोर। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को इफेक्ट करते हैं। वो इसलिए बिकॉज क्रेडिट कार्ड्स एक तरीके से लोन ही हैं, दे आर डेब्ट लोन जो बोलो आप। और पॉइंट यही है कि आप बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर से पैसे ले रहे हो विद दिस प्रॉमिस कि आप 60 दिनों के अंदर या फिर जो भी आपका पे बैक पीरियड है उसके अंदर आप उनको पैसे वापस कर दोगे, एंड इस बेसिस पे आपको एक इंटरेस्ट फ्री डेब्ट मिलता है। तो दिस काउंट्स कि कितने रेगुलरली आप अपने इस प्रॉमिस को फुलफिल कर रहे हो एंड बेसिकली हाउ वेल यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। इंडिया में 2 ऐसे ब्यूरोज हैं जो इस हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं, दैट इज सिबिल एंड एक्सपीरियन। दोनों में अगर आपका जो स्कोर है वो 800 के ऊपर है, इट इज काउंटेड एज एक्सेलेंट। और आपके स्कोर को बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। टू नेम अ फ्यू, आप कितना अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड का स्पेंड कर रहे हो, टाइमली पे कर रहे हो या नहीं, आप पे पहले कोई डिफ़ॉल्ट है या नहीं, आपने कितने लोन्स के रिक्वेस्ट किए हैं, आपके कितने लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके इस क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करती हैं। बट अगर हम सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो कितना आप अपने क्रेडिट कार्ड पे एक्सपेंस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका लिमिट है 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड पे, तो अगर आप पूरे के पूरे 1 लाख रुपए हर महीने एक्सपेंस कर रहे हो, देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली। इसलिए 45 to 50 या फिर 60% अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट का एक्सपेंस कर रहे हो देन इट इज गुड। हम क्रेडिट स्कोर क्यों बिल्ड करते हैं ये तो एक पूरा डिफरेंट टॉपिक हो गया, बट अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो अगर आपको फ्यूचर में कभी लोन्स की ज़रूरत पड़ी तो वो आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं कि आपका मतलब कैसा रहा है आपका हिस्ट्री। अगर आप लोन लेते हो क्रेडिट कार्ड्स तो आप कितना टाइमली पे करते हो और किस तरीके से आप अभी तक अपना सारा मैनेज करते आए हो। सो दिस रियली हेल्प्स इन लोन एप्लीकेशंस अगर आप फ्यूचर में कभी लोन लेते हो तो। एंड बहुत सारे केसेस में लोन लेने पड़ सकते हैं आपको, टू नेम अ फ्यू, मेडिकल इमरजेंसी और मे बी फॉर अ होम लोन, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वेल, ट्राई टू नॉट गेट अ लोन, वो तो अलग ही टॉपिक हो गया, बट इफ इन केस इट्स नीडेड दिस विल रियली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर आप लेट पे कर रहे हो, आप इंटरेस्ट भर रहे हो अपने क्रेडिट कार्ड पे बिकॉज आपने पे ही नहीं किया टाइम पे, आपने पूरा खर्चा कर दिया, तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत जल्दी गिरेगा, नीचे होगा, बहुत बेकार होगा, तो आपके लोन एप्लीकेशंस कभी भी अप्रूव हो ही नहीं पाएंगे। सो अगर आपको अपने एक्सपेंसेस, फाइनेंसेस या फिर अपने बजट पे कंट्रोल है ही नहीं, सो प्लीज़ अवॉइड क्रेडिट कार्ड, इट्स अ रिक्वेस्ट, एंड स्टिक टू डेबिट कार्ड्स। तो इसी के साथ अब बात करते हैं हम डेबिट कार्ड्स के बारे में। अब क्योंकि डेबिट कार्ड्स का क्रेडिट से कोई रिलेशन है ही नहीं डायरेक्ट, तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को बिल्ड करने में काउंट होता ही नहीं है। क्योंकि अगेन जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट से कट रहा है, तो आपके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं होता और आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता कि हाँ मुझे इसको नेक्स्ट मंथ इतना अमाउंट डालना है अपने बैंक में वापस, वरना मेरा इंटरेस्ट कटेगा। सो इसलिए देयर इज़ नो पॉइंट इन काउंटिंग योर एक्सपेंसेस जो कि आप अपने डेबिट कार्ड से कर रहे हो टू बिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री। ऑलराइट, सो मेरे फाइनल थॉट्स, नो मैटर आप कौन सा कार्ड यूज़ कर रहे हो, बट आपका अपने बजट पे, अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो देन प्लीज़ कीप एन आई ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, not the minimum payment due. Please forget about it. It's a trap. Keep an eye on the outstanding amount. And please, आप क्रेडिट कार्ड्स कभी भी मत यूज़ करना अगर आपको अपने फाइनेंसेस पे, अपने बजट पे कंट्रोल नहीं है तो। एंड आप लिटरली ये सोचते हो कि क्रेडिट कार्ड इज़ फ्री मनी जिसको आपको कभी पे नहीं करना। इस ट्रैप में बहुत सारे लोग फंसते हैं, बट द रियलिटी इज़ कि येस आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट या डेब्ट मिल रहा है, बट एट एंड ऑफ द डे जितना भी आपने अमाउंट बोरो किया है वो चलो हम हटा देते हैं इंटरेस्ट, वो आपको अगले महीने पे तो करना पड़ेगा ही। इसलिए प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। एंड मुझे पता है कि फिर भी लोग फंस जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में, इसलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से वो ट्रैप्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए एंड किस तरीके से आप बेस्ट यूज़ केस निकाल सकते हो क्रेडिट कार्ड से। तो अगर आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन चाहिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट्स फ्री। एंड अगर आपको और भी फाइनेंस की वीडियोस देखनी है तब भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड वो प्लीज़ वो बेल बटन ज़रूर दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हर ट्यूसडे एंड सैटरडे रात को 9 बजे एक वीडियो पब्लिश करता हूँ फाइनेंस के ऊपर। विद दैट सेड, चलते हैं, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।